हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर सीरीज ऑफ वीडियोस। या फिर हम बात करें एक नए प्लेलिस्ट के ऊपर जिसके अंदर हम बात करेंगे एक नए इंपॉर्टेंट स्किल सेट के ऊपर। भाई तुम्हारा बात करेगा एसक्यूएल क्वेरीज को कैसे लिखते हैं उस चीज के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा माइक फिक्स कर लेता हूँ यार, ठीक है। मेरे को लग रहा है माइक थोड़ा सही नहीं जा रहा है। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो भाई क्या करेगा, अपने इस सीरीज के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो एसक्यूएल क्वेश्चंस हैं हमारे पास एसक्यूएल 50 सीरीज के अंदर, जो कि लीड कोड के ऊपर जो है लीड कोड के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो पहली बात हम बात करते हैं किन किन लोगों के लिए है ये सीरीज, ठीक है। तो अगर तुम 10वीं के बच्चे हो, 11वीं 12वीं के बच्चे हो, सीखने के लिए सीख सकते हो। बट एक एडवाइस है भाई, अपने कोर्सेज के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा फालतू के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोर्स अपने जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसके ऊपर जो है पकड़ कर लिया है, and if you are looking for learning different skill set, please I would be more than happy if someone like you get any help from these videos, right? तो हम SQL 50 सीरीज के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। तो लीड क्यूट के ऊपर 50 क्वेश्चन का काफी अच्छा लिस्ट है जो कि आपको हैंडी पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू इन एनी ऑफ द फील्ड। चाहे आप बात करें डेटा एनालिस्ट फील्ड की, ठीक है। तो अगर आप इन सभी रोल्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है, आप जो है एक इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप जो है वो अपीयर हो रहे हैं। तो इन सभी रोल्स के लिए आपको एसक्यूएल काफी हैंडी पड़ता है। इनफैक्ट जो आप सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हैविंग द नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस एंड हाउ टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज कम्स प्रीटी हैंडी, ठीक है। तो इन लोगों के लिए जो है वो काफी हेल्पफुल होता है ये सीरीज। इनफैक्ट एक फनी स्टोरी है कि मेरा भी जब इंटरव्यू था एनालिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट रोल के लिए कंपनी के अंदर, आई विल नॉट ऑफ कोर्स शेयर द नेम ऑफ द कंपनी। तो उसके अंदर क्या था कि एक दिन पहले मुझे क्वेरीज लिखने नहीं आती थी, ठीक है। व्हेन आई जस्ट वेंट थ्रू द लाइक हेल लॉट ऑफ वीडियोस, और उसके बाद मैंने फाइनली किस तरह से सीखने की कोशिश करी, और ऑफ कोर्स उसका इतना सीखने के बाद भी उस कंपनी में भाई का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरी कंपनी में बाद में हुआ जाके, दैट्स अ डिफरेंट होल स्टोरी ऑल टुगेदर। उसके हम बात अलग वीडियो में अंदर करेंगे। बट फिलहाल हम इस सीरीज के अंदर क्या क्या करने वाले हैं वो समझो। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, एक एक करके क्वेश्चन उठाते जाएंगे, जहां जहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी डिस्कशन की वो मैं करते जाऊंगा। और ऑफ कोर्स थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम साथ में डिस्कशन करेंगे, साथ में सीखने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन तुम कैसे करोगे? फोन नंबर थोड़ा देगा भाई तुमको फोन नंबर नहीं देगा भाई, तुमको इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं देगा भाई। से अगर तुमको बात करनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर तुमको मैसेज डालना पड़ेगा। आई विल रीड द कमेंट, है ना। बात के अंदर जब भी मुझे नोटिफिकेशन आया कि भाई किसी ने कमेंट किया तुम्हारे वीडियोस के ऊपर, और उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जैसे कि मैंने बताया है। तो आओ सीधा चलते हैं वहां पे, ठीक है। इसको रख लेते हैं यार, ठीक है। तो सीधा आते हैं क्रोम के ऊपर, लीड कोड 50 सीरीज के ऊपर, और ये रहा अपना पहला सवाल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिस इज द लीड कोड 1757, ठीक है। गौर से देखो इस क्वेश्चन को। तो 1757 जो है अपना ये है, और इसका नाम उन्होंने दे रखा है रिसाइक्लेबल एंड लो फैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज कि भैया देखो, तुम्हारे पास एक टेबल है, किस नाम से? प्रोडक्ट नाम से। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक तरफ उन्होंने कॉलम नेम दे रखा है, दूसरा तरफ उन्होंने टाइप दे रखा है। इस कॉलम को समझने की कोशिश करो। अरे भैया कहाँ जा रहे हो इधर? हाँ, तो इस कॉलम को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो भैया टेबल के अंदर 3 कॉलम है। पहला है प्रोडक्ट आईडी, दूसरा है लो फैट, तीसरा है रिसाइक्लेबल। और ये जो टाइप है वो बेसिकली डेटा टाइप की बात कर रहा है। अगर आपने एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज सीखा है, जो कि ऑफ कोर्स एक प्री रिक्विजिट है इस कोर्स को अटेंड करने के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिक जो क्लॉजेस है वो कैसे काम करता है, सिलेक्ट कैसे काम करता है, वेयर क्लॉज कैसे काम करता है, ऑर्डर बाय कैसे काम करता है, लिमिट कैसे काम करता है, ग्रुप बाय क्लॉज कैसे काम करता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे जैसे आगे जाएंगे, ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट कैसे आपके पास आता है, सीटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो ऑल दोस थिंग्स आपको आना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं कि मैं स्टार्टिंग से पूरा ट्यूटोरियल ले रहा हूँ, नहीं। ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको पहले से आता होगा तभी ये कोर्स थोड़ा हैंडी होने वाला है, अदरवाइज इट वुड बी अ बिग ट्रबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वीडियोस एंड डिस्कशन, राइट। सो गो वॉच दोस एनी बिगिनर ट्यूटोरियल। और मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ, मैंने जहाँ सीखा है अपना कॉलेज का जो सीरीज है श्रद्धा दीदी का, वहां से भाई ने सीखा है तुम्हारा। सो इफ यू सी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनके साथ, तो दैट इज अ गुड 3 hour and 20 minute शॉर्ट वीडियोस जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस पहले टेबल को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको एक टेबल दे रखा है इस तरह से। इस टेबल को देखो, ये है प्रोडक्ट टेबल जो कि दिखता है ऐसा टाइप का है। 3 कॉलम है इसके अंदर, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट और रिसाइक्लेबल। प्रोडक्ट आईडी के अंदर ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है 1 2 3 4 5। लो फैट के अंदर कैरेक्टर स्टोर्ड है y n y, मतलब y या फिर n में से 2 कैरेक्टर ही स्टोर्ड है। रिसाइक्लेबल जो टेबल है अपने पास, इसके अंदर भी n y करके स्टोर्ड है। अब मतलब समझते हैं इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर स्टोर क्या हो रहा है। ऐसे y n देखने का फील नहीं आता, मजा नहीं आता। कहता है आगे क्वेश्चन की प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की। प्राइमरी की वैसे है ना कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं, जिसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर्ड हो रही हैं वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब कोई भी 2 रो की वैल्यूज मैच नहीं करेगी भैया। जैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट होगा वैसे वैसे उसकी प्रोडक्ट आईडी भी अलग होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्रोडक्ट आईडी सेम हो जाए। समझ में आ रहा है बात? तो 2 डिफरेंट रिकॉर्ड्स की प्रोडक्ट आईडी सेम नहीं हो सकती। द मोमेंट यू से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी, तो इसका सिंपली मतलब है दे आर रेफरिंग टू 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये होता है बेसिकली प्राइमरी की का मतलब कि जो उसके उस कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यू सारे की सारी जो है वो यूनिक होगी और साथ साथ नॉट नल होगी। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका प्रोडक्ट आईडी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही ना? दूसरा आगे बात करते हैं लो फैट, मतलब दूसरा जो कॉलम है इनका इज एन इनम ऑफ टाइप y and n। अब गौर से देखो, इनम कैटेगरी आपने थोड़ा सुना नहीं लगता, राइट? जब हम स्टार्टिंग के अंदर एसक्यूएल कोर्सेज करते हैं तो हम इंट डेटा टाइप की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैर डेटा टाइप की बात करते हैं, हम वैरकैर की बात करते हैं, हम लॉन्ग की बात करते हैं, टाइनी इंट की बात करते हैं, BLOB की बात करते हैं, बुलियन टाइप वाले डेटा टाइप की बात करते हैं। बट ये इनम जो है एक स्पेशल डेटा टाइप है जो हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं ना भाई, थोड़ा सीखें, अलग अलग टाइप की चीजें आएंगी हमारे सामने, फिर सीखेंगे। तो इनम जो है एक ऐसा डेटा टाइप होता है जब हमें कॉलम के अंदर एक गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से ही कुछ एंट्री देनी हो। जैसे एग्जांपल्स के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम की हेल्प समझने की कोशिश करें तो ये जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो लो फैट वाला कॉलम है उसके अंदर हम y या फिर n इन्हीं 2 वैल्यूज में से कोई वैल्यू देना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए कोई प्रोडक्ट है तो या तो प्रोडक्ट लो फैट वाला प्रोडक्ट होगा या फिर वो प्रोडक्ट क्या होगा, हाई फैट वाला प्रोडक्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कोई अलग ही कैटेगरी आ जाएगा। तो लो फैट है या फिर नहीं है, हाई फैट है या फिर नहीं है, इन्हीं 2 वैल्यू में से कुछ होगा ना, तो हम वो स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इनम बेसिकली एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका हम यूज तब करते हैं जब एक कॉलम के अंदर आने वाली वैल्यूज हमें पहले से ही पता हो कि वैल्यूज इन्हीं में से कोई एक होगी। तो हम क्या करते हैं, उस कॉलम का डेटा टाइप इनम डिफाइन कर देते हैं और एक लिस्ट पास कर देते हैं कि भैया इन्हीं में से कोई वैल्यूज आएगी। जैसे एग्जांपल्स के लिए कोई भी एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर जो है तुम्हारा कोई भी क्या बोलते हैं एम्प्लॉय जो है काम करने गया, तो जब उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तुम स्टोर करोगे, कोई भी एम्प्लॉय जैसे मान लीजिए ये है आपका एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल अगर है तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ऑफ कोर्स टेबल होगा जिसके अंदर आप वैल्यूज को क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय का आईडी स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का आप नेम स्टोर करेंगे, एम्प्लॉय का जो है आप सैलरी डिफाइन कर सकते हैं, आप डेट किस डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनका वो स्टोर कर सकते हैं और आप उनका डिपार्टमेंट भी जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उनका डिपार्टमेंट भी स्टोर कर सकते हैं ना। हमको इतना मालूम है कि अगर अपने कंपनी के अंदर 3-4 ही सिलेक्टेड डिपार्टमेंट है, या तो आईटी डिपार्टमेंट है या फिर अपने पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर अपने पास एचआर डिपार्टमेंट है या फिर एडमिन डिपार्टमेंट है, इतने ही डिपार्टमेंट हमारे पास हैं, तो क्या जो आने वाला एम्प्लॉय होगा उसका डिपार्टमेंट इनके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। तो उस सिचुएशन में जब हम डिपार्टमेंट वाला जो कॉलम डिफाइन कर रहे होंगे तो हम इनम डेटा टाइप दे सकते हैं और बगल में इन चारों का नाम दे देंगे कि भैया आईटी चलेगा, भैया फाइनेंस चलेगा, है ना, एचआर भी चलेगा, है ना, एडमिन भी चलेगा, लेकिन इन सब के वैल्यूज के अलावा कुछ और अगर आएगा तो एसक्यूएल आपको एरर थ्रो करेगा। तो उस तरह की सिचुएशन में हम इनम डेटा टाइप का यूज करते हैं। आई गेस इतना जो चीज है एक्सप्लेनेशन जो है काफी है हमारे पास। तो आइए हम वापस से उस एसक्यूएल क्वेरीज के ऊपर चलते हैं, ठीक है, और वहां पे सीधा चलते हैं डिस्कशन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपको आई गेस पूरा का पूरा टेबल समझ में आ गया होगा कि एक प्रोडक्ट टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, दूसरा जो है हमारे पास लो फैट है, तीसरा है हमारे पास रिसाइक्लेबल। प्रोडक्ट आईडी के अंदर इंटीजर वैल्यूज आपके पास स्टोर्ड होगा, वो प्राइमरी की है उस टेबल का, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट आईडी होगा अलग अलग होगा। दूसरा है लो फैट वाला जिसके अंदर 2 ही वैल्यू स्टोर्ड होगी, या तो वो यस होगा चाहे नो होगा, मतलब y या फिर n। तीसरा है रिसाइक्लेबल।
रिसाइक्लेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख भी रखा था इन्होंने कि वाई मीन्स दिस प्रोडक्ट आईडी इज लो फैट, एन मीन्स इट इज नॉट। सिमिलरली रिसाइक्लेबल की उन्होंने बात करी है कि इनम टाइप के वैल्यूज को स्टोर करता है, दो ही वैल्यूज यहाँ पे भी है, वाई या फिर एन। तो या तो प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है, जो कि वाई अगर होगा इसका मतलब क्या है, रिसाइक्लेबल है प्रोडक्ट, एन होगा मतलब रिसाइक्लेबल नहीं है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट टेबल है वो क्या कर क्या रहा है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है अलग अलग प्रोडक्ट्स की और उनकी लो फैट वैल्यूज की, कि लो फैट है या नहीं है, ये प्रोडक्ट जो है रिसाइक्लेबल है या फिर नहीं है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है तुम्हारा। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि एक क्वेरी लिखो या फिर एक सॉल्यूशन लिखो टू फाइंड द आईडीज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जितने भी प्रोडक्ट उसके अंदर हैं आपको उनका आईडी फाइंड करना है, दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल, जो कि लो फैट भी होने चाहिए एंड रिसाइक्लेबल भी होने चाहिए। तो जरा गौर समझने की कोशिश करो। तो पहली बात, जब भी हमें किसी भी टेबल से डेटा फेच करना होता है हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो जब सिलेक्ट क्वेरीज का यूज करोगे तो वो सारा का सारा तुम जो है स्पेसिफिक कॉलम का डेटा निकाल सकते हो, एक डिफरेंट सेट ऑफ कॉलम का डेटा निकाल सकते हो, या फिर एक किसी कंडीशन के बेस पे जो है डेटा निकाल सकते हो। तो इस बार तुमको कंडीशन के बेस पे डेटा निकालना है भाई। तुम्हें आईडी चाहिए प्रोडक्ट्स का जो कि लो फैट भी है और रिसाइक्लेबल भी है। तो बेसिकली तुम क्या करने वाले हो, ये जो तुम्हारा टेबल है प्रोडक्ट टेबल, उसके अंदर तुम सिलेक्ट कमांड का यूज करोगे। सिलेक्ट कमांड का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को डेटा मिल सके। अब तुम्हें चाहिए क्या, आउटपुट देखो, तुम्हें आउटपुट में चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो तुम्हें इस कॉलम्स, इस जो टेबल है हमारा, इसके अंदर सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुमको बस चाहिए क्या, तुमको बस चाहिए प्रोडक्ट आईडी। तो चूंकि हमें बस प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे और हम प्रोडक्ट आईडी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर केवल मैं इतना लिख दूं कि सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम दिस टेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट में क्या आएगा, ऑल्दो ये राइट क्वेरी नहीं है बट जस्ट आई वांट टू शो यू कि रिजल्ट क्या आएगा। तो अगर तुम केवल इतना लिखोगे ना तो तुम्हारा आउटपुट आएगा ये कि तुमने प्रोडक्ट आईडी एक्सेस करने की कोशिश करी, तो डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट्स थे तुम्हारे 0 1 2 3 4 सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है तुम्हारे, देखो यही था ना, 0 1 2 3 4 ही था ना, तो ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट आईडी तुम्हारे पास आ गया। बट अपने को सारे तो नहीं चाहिए थे यार, इसलिए तो ये रॉन्ग दिखा रहा है कि भैया तुम्हारा जो आउटपुट आया है ये रॉन्ग है। अच्छा, तो लेकिन अपने को वही प्रोडक्ट चाहिए था ना भाई, ना समझने की कोशिश करो मेरा भाई। ठीक है, कि अपने को प्रोडक्ट आईडी चाहिए था, हाँ, प्रोडक्ट टेबल से, लेकिन उन प्रोडक्ट का आईडी चाहिए जहां पे लो फैट हो और वो प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशन को इंपोज करने के लिए वेयर क्लाउज को, था ना। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, जहां पे जो लो फैट वाला कॉलम है, लो फैट वाला जो कॉलम है, ध्यान रखना कॉलम का नाम रखते समय वही नाम रखना जो टेबल के अंदर लिख रखा है। ठीक है, तो लो फैट वाला जो कॉलम है उसके अंदर वैल्यू स्टोर होनी चाहिए हमारे पास y के बराबर, है ना। लो फैट y का मतलब क्या है, y का मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो लो फैट वाला है। साथ ही साथ लो फैट होना केवल काम नहीं चलेगा, अपने को वो प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल भी चाहिए। तो जो रिसाइक्लेबल वाला जो कॉलम होने वाला जो है उसके सामने रिसाइक्लेबल, सही लिख रहा हूँ क्या, सही लिख रहा हूँ, जो रिसाइक्लेबल वाला जो कॉलम होना चाहिए उसकी वैल्यू भी y होनी चाहिए। y मतलब कि वो प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल है। तो अब अपने को वो प्रोडक्ट आईडी मिल जाएंगे प्रोडक्ट टेबल से जहां पे प्रोडक्ट्स की ना लो फैट की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी, रिसाइक्लेबल वाली वैल्यूज भी ट्रू हो जाएगी। अच्छा, ये एंड क्या है, एंड जो है बेसिकली एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर की तरह, जो तभी अन आउटपुट रिटर्न करेगा जब दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। मतलब लो फैट भी होना चाहिए और रिसाइक्लेबल भी होना चाहिए। एक होता है एंड, एक होता है या। ठीक है, समझ में आ रहा है, एंड मतलब, है ना, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और या फिर या वाले केस में। तो दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए तो एंड लगाते हैं। कोई एक भी कंडीशन अगर साथ में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो उसके लिए हम और चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास ये क्वेरी पूरा कंप्लीट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। आई गेस चल जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, कि अपने को प्रोडक्ट आईडी चाहिए थे प्रोडक्ट टेबल से, और ये अपना एक्सेप्ट हो गया। अब क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं इस कोड को। लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट। आई गेस हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेड। तो इस तरह से जो है अपना क्वेरी जो है अपना काम करेगा। तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को उन प्रोडक्ट आईडी चाहिए था, उन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी चाहिए था जो कि लो फैट है और रिसाइक्लेबल है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज को यूज कर लिया और एक साथ में हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया, जो कि ये इंश्योर कर रहा है कि वही प्रोडक्ट के प्रोडक्ट आईडी हमारे पास आने चाहिए जो लो फैट भी हो और जो रिसाइक्लेबल भी हो। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियोस। आई होप आई डिडंट बोर यू। ठीक है, अगर बोर किया भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है भाई को, आगे बढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक है,
एंड एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा, मजा करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ऑफ कोर्स लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन.